Assalamualaikum dear students, I hope all of you would be fine. We are going to start the work of accounting. So first of all, we are going to start the topic of hire purchase system. Okay, first of all, hire purchase system. Okay ji, as you people as all of you are the students of graduation BCom doing part 2, keep this thing in your mind that the presentation matters a lot. Okay, so just start using cut nib markers and just underline the top headings so your paper just looks presentable. Okay जी, coming back to the point, hire purchase system is basically when we buy the things on installment. जब हम installments पे चीज़ें लेते हैं, that system is called hire purchase system. Basically if you go to an electronic store, mostly electronic store पर जाते हैं, वहाँ पर हमें हम कोई भी चीज़ डाउन पेमेंट करके we just pay some of the amount, कुछ डाउन पेमेंट करके कुछ अमाउंट पे करके हम बाकी जो अमाउंट होती है we just pay the rest of the amount later in the form of installments. Okay, so hire purchase system is basically buying and selling. We can say it is buying and selling on installment basis. Okay, is that clear? After that I have given you the example of like when we go to any installment shop of electronics, हम उनको कह देते हैं कि we will pay the rest of the amount later. हम चीज़ buy कर लेते हैं with by paying some of the percentage of the amount like 5%, 10% कुछ भी down payment करके. So basically in this chapter we are going to read about a hire purchaser. फर्स्ट वन जो हमारे पास टर्मिनोलॉजी यूज़ होगी दैट इज़ हायर परचेज़र. हायर परचेज़र बेसिकली वो परचेज़र है, सिंपल परचेज़र आपको पता होगा, दैट इज़ दैट लाइक जो चीज़ ख़रीद रहा होता है. तो परचेज़र वो हो गया. हायर परचेज़र मीन्स जो इंस्टॉलमेंट पे चीज़ें ले रहा है. ओके, आफ्टर दैट द नेक्स्ट वन इज़ हायर वेंडर. हायर वेंडर वैसे कहते हैं लाइक फेरी वाला जो होता है, मीन्स लाइक जो आपको सेल कर रहा होता है चीज़ें. तो बेसिकली दिस वन इज़ द सेलर. ओके, सेलर को हम जो किस्तों पे चीज़ें दे रहे हैं हम उसको हायर वेंडर कहेंगे. आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट कैश प्राइस. कैश प्राइस बेसिकली दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन दैट. जब आप इंस्टॉलमेंट पे चीज़ें लेते हैं यू आर नॉट पेइंग द सेम अमाउंट. लाइक जब आप उसको डिवाइड कर देते हैं पूरे साल में 12 मंथ्स पे डिवाइड कर देते हैं कि आपने हर मंथ कुछ इंस्टॉलमेंट पे करनी है, तो एट द एंड अगर सपोज़ वो इफ़ यू आर बाइंग एनी थिंग दैट इज़ कॉस्टिंग लाइक 1 लाख, तो वो आपको 1 लाख की नहीं मिल रही होती, उसमें आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है. ओके, दैट बिकम्स लाइक 1,20,000, 30,000. So cash price is basically the original amount. जो उसकी ओरिजिनल प्राइस है, जो कैश प्राइस है विदाउट एनी इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, सिर्फ खाली वो जो उसकी चीज़ की वर्थ है, दैट इज़ द कैश प्राइस. आफ्टर दैट नेक्स्ट चीज़ जो आएगी वो होगी हायर परचेज़र प्राइस. हायर परचेज़र प्राइस मीन्स जिस प्राइस पे परचेज़र ख़रीदेगा. ओके, मीन्स ऑब्वियसली जो परचेज़र होगा ही विल पे सम इंटरेस्ट. वो इंटरेस्ट भी देगा, वो कैश प्राइस भी देगा, वो इंटरेस्ट भी देगा. सो हायर परचेज़र प्राइस कौन सी होगी जिसमें कैश प्राइस भी आ जाएगी. कैश प्राइस तो भाई देनी है उस चीज़ की, बट उस चीज़ को हम कुछ ड्यूरेशन के बाद पे कर रहे हैं, दैट्स वाई वी आर पेइंग द इंटरेस्ट ऑल्सो. सो हायर परचेज़र प्राइस इंक्लूड्स कैश प्राइस एंड इंटरेस्ट बोथ. आफ्टर दैट उसके बाद हमारे पास आ जाएगा जी इंटरेस्ट. Let me tell you what is interest. Interest is basically an additional amount which we will pay. एक एडिशनल अमाउंट होगी जो हम उसको पे करेंगे जस्ट फॉर गेटिंग द टाइम टू पे द रेस्ट ऑफ द अमाउंट. कैश प्राइस को कुछ लाइक पूरे साल में पे करने के लिए हमारे पास ऑन द स्पॉट नहीं है, हमने उसको पूरे साल में पे करना है, तो दैट्स वाई वो टाइम ड्यूरेशन लेने के लिए हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा. उसके बाद आ जाती है जी डाउन पेमेंट.
डाउन पेमेंट मीन्स जो ऑन द स्पॉट, लाइक व्हेन यू आर साइनिंग द एग्रीमेंट, आप एग्रीमेंट साइन कर रहे हो उस टाइम पे जो आप अमाउंट पे करोगे दैट विल बी द डाउन पेमेंट। उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता, वो कैश प्राइस में से कुछ अमाउंट पे कर दी जाती है। लाइक सपोज अगर मैं कोई चीज़ ले रही हूँ दैट इज़ कॉस्टिंग 1 लाख, 1 लाख की वो चीज़ है, बट आई जस्ट कमिट दैट, मैं उनसे कुछ कमिटमेंट कर लेती हूँ दैट आई विल पे 10,000 एज डाउन पेमेंट, मैं उसको 10,000 डाउन पेमेंट दूंगी। तो उससे क्या फ़ायदा होगा मुझे, उससे ये फ़ायदा होगा कि वो 1 लाख में से वो 10,000 माइनस हो जाएगा, तो जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो उस 90,000 पे कैलकुलेट होगा। सो द मोर द डाउन पेमेंट इज़ द लेसर द इंटरेस्ट यू हैव टू पे। जितनी ज़्यादा डाउन पेमेंट कर, लाइक अगर मेरे पास 1 लाख नहीं है, मैं 50,000 पे कर देती हूँ उसको, और मैं उसे कहती हूँ कि आई विल पे द रेस्ट ऑफ द अमाउंट लेटर विद द इंटरेस्ट, तो 50,000 जो रिमेनिंग पेमेंट है उस पर इंटरेस्ट ऑब्वियसली कम पे करना पड़ेगा। ओके, आफ्टर दैट द नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज़ इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता होगा। इंस्टॉलमेंट इज़ बेसिकली द अमाउंट पेड ऑन मंथली बेसिस, ठीक है, मंथली बेसिस पे जो हम इंस्टॉलमेंट पे कर रहे होंगे। उसके बाद एक और चीज़ आएगी, एज वी आर टॉकिंग अबाउट द एसेट्स, जो मशीनरी वगैरह लेते हैं, आपको पता है विद द पासिंग ईयर विद द यूजेज इट्स वैल्यू जस्ट बिकम्स लेस, एंड ऑब्वियसली दैट इज़ द डेप्रिसिएशन। वो क्या चीज़ होती है, दैट इज़ डेप्रिसिएशन, जब उसकी अमाउंट में से लेस हो जाएगी। कीप वन थिंग इन योर माइंड कि इंटरेस्ट इज पेड बाय द परचेज़र पे करेगा। डेप्रिसिएशन इज़ ऑल्सो द लॉस फॉर द परचेज़र, लॉस परचेज़र के लिए लॉस होता है, वो परचेज़र के ही उसमें आती है, जो परचेज़र का जनरल होगा उसी में उसकी एंट्रीज होंगी, डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट की भी, डेप्रिसिएशन की, इंटरेस्ट की तो ऑब्वियसली दोनों साइड पे होंगे। अच्छा जी, उसके बाद आ जाएँ जी, डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। Okay, in this topic we are going to talk about two methods of depreciation. Depreciation के 2 methods हैं। in BCom part 1 you have read about that, आपने BCom part 1 में पढ़ा होगा। that is, one is straight line method and the other one is fixed installment, that is also called fixed installment, and the other one is written down value method. Okay, first one is fixed installment, next one is written down value method. The difference between both of these is फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में आप जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, एक दफ़ा कैलकुलेट कर लिया एंड देन लेटर ऑन यू आर गोइंग टू पे द सेम, लाइक मीन्स जो आपने सपोज दैट 1 लाख पे अगर हम 5% इंटरेस्ट पे कर रहे हैं दैट इज़ 5,000, तो हर साल हर इंस्टॉलमेंट पे लाइक जब हर दफ़ा डेप्रिसिएशन होगी, हर साल डेप्रिसिएशन होगी, तो वो 5,000 डिडक्ट होता जाएगा उसमें से। ओके, बट इफ़ सपोज इन रिटन डाउन वैल्यू मेथड हम क्या करेंगे, वी आर जस्ट सपोज दैट, लेट मी राइट हियर, इन द फर्स्ट ईयर suppose that the original cost is 1 lakh and the depreciation rate is 10%, so the depreciation will be 10,000. Okay, in fixed installment, or you may write the other names of this can be, आप दूसरे names भी यूज़ कर सकते हैं जो मोस्टली इसके लिए यूज़ होते हैं फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट के लिए। इसको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहा जाता है, आप वो भी लिख सकते हैं फॉर योर रिमेम्बरेंस, ओरिजिनल cost method. And one more name you should keep in your mind is straight line method. Straight line method भी हम इसको कहते हैं। I am writing these names here. Fixed installment is the name, but these are the other names which can be written in the question, so you should keep these in your mind also. Okay,
रिटन डाउन वैल्यू मेथड भी कहते हैं, जो दूसरा है इसको डिमिनिशिंग बैलेंस भी कहते हैं या रिड्यूसिंग बैलेंस भी कहते हैं। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा, डिमिनिशिंग मीन्स कम होते जाना। आप जब उसकी वैल्यू होती है एसेट की, उसमें से पिछले साल की डेप्रिसिएशन को माइनस करके जो रिमेनिंग वैल्यू होती है आप उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लेते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। वी जस्ट कॉल इट डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड or reducing balance also. Okay, coming to the first one, straight line method में just simple, this is the first year depreciation, the second year depreciation will be the same. Okay, that will be 10,000, but in the, here first year डेप्रिसिएशन विल रिमेन सेम। 1 लाख पे ही हम 10% कैलकुलेट कर लेंगे, दैट विल बी 10,000, बट इन द नेक्स्ट ईयर वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन ऑन द बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या होगी, 1 लाख की वो एसेट था हमारा, जिसमें से 10,000 तो डेप्रिसिएशन हो गई, उसकी वर्थ ख़त्म हो गई है, रिमेनिंग हमारे पास जो बचेगा दैट वुड बी 90,000। तो वो 90,000 पे हम डेप्रिसिएशन लेंगे, डिमिनिशिंग बैलेंस में डिमिनिश हो गई है उसकी वर्थ, उसकी वैल्यू। ओके, 10/100, so it will be 9,000. The same you are going to do for the next year. The cost of the asset was 90,000, जिसमें से 9,000 again depreciate हो गया। तो थर्ड ईयर की जब हम लेंगे, if suppose I take the depreciation of third year करनी नहीं थी, I am just managing in this phase, तो जब इसकी हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये डेप्रिशिएट होकर जो एसेट है वो नेक्स्ट ईयर के लिए 81,000 का रह गया। जब हम उस पर 10% लेंगे दैट वुड बी 8100 डेप्रिसिएशन। ओके, I hope this would be clear to all of you. I tried my best to make you understand this one in an easier way. I'm just again repeating this one, that hire purchase system is the same system as we use if we go to any installment shop of electronics. अगर हम वहाँ जा रहे हैं and we are just asking them to give us something on the installment, हमें installment पे कोई चीज़ लेनी होती है, then we are paying the interest in every installment, and then we are just paying the cash price also, we are paying the interest also, that is basically the hire purchaser price.